नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक के साथ में दोबारा फिर से आया हूँ। विद्युत टॉपिक का नाम है विद्युत धारा। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। देखो, विद्युत धारा जो होती है, विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जिसके प्रभावों को हम महसूस कर सकते हैं। आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर को या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। बात आएगी अपन की आवेश जो होते हैं ये वैज्ञानिक कूलाम आवेश। सबसे पहले आवेश को देखो। आवेश जो होते हैं ये अपने से छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण रखते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। आवेश का जो SI मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और आवेश को अपन Q के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और कूलाम को C के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आवेश वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो पहला तो होता है हमारा धनात्मक आवेश और दूसरा होता है हमारा ऋणात्मक आवेश। इसे अपन रिप्रेजेंट भी करते हैं, जैसे Q धनात्मक से, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं Q ऋणात्मक से। Q इनवर्स के द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उसके बाद में हमारे वैज्ञानिक आते हैं, वैज्ञानिक कूलाम ने बताया था कि समान आवेशों के मध्य में, अब समान आवेश का मतलब होता है या तो धनात्मक या फिर ऋणात्मक, या तो धनात्मक या ऋणात्मक। वैज्ञानिक कूलाम के अनुसार बताया था कि धनात्मक या ऋणात्मक अर्थात समान आवेशों के मध्य में प्रतिकर्षण बल काम करता है। प्रतिकर्षण बल और असमान आवेशों के मध्य में, असमान का मतलब है एक धनात्मक और एक होता है आपका ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, इनके मध्य में अपन का आकर्षण बल कार्य करता है। किसके अनुसार? वैज्ञानिक कूलाम के अनुसार। आगे बात समझ में। उसके बाद में आती है आपकी इलेक्ट्रॉन जो होता है इसकी खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी और इस पर आवेश का जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और इस पर आवेश का जो मान होता है वो होता है 1.602 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। इस पर आवेश का मान होता है। आगे बात समझ में। अब देखो, विद्युत धारा को अपन I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? विद्युत धारा को I के द्वारा डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। विद्युत का जो SI मात्रक होता है वो होता है हमारा एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर को अपन E से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है हमारा क्या? एम्पियर, जिसे A से रिप्रेजेंट करते हैं और विद्युत धारा को अपन I से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसलिए विद्युत धारा का जो सूत्र होता है वो होता है I बराबर Q अपॉन T होता है। Q जो होता है I बराबर Q अपॉन T। तो I बराबर Q अपॉन T। Q जो होता है यहाँ पर I का जो SI मात्रक होता है वो होता है अपन का एम्पियर। I का SI मात्रक होता है एम्पियर बराबर Q का SI मात्रक होता है, Q को बोला जाता है यहाँ पर आवेश। और आवेश का जो SI मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। और T को प्रेजेंट करते हैं अपन समय से, और समय का SI मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। तो इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है एम्पियर का फॉर्मूला बन जाएगा I का जो मात्रक होता है वो होता है अपन का एम्पियर, और इससे कहते हैं अपन विद्युत धारा। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है अपन का? विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड। इसलिए अपन आवेश प्रति सेकंड को बोला जाता है एम्पियर। क्या बोला जाता है? एम्पियर। तो ये मात्रक यहाँ से निकल कर क्या आता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक होता है आपका एम्पियर। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसके बाद में अपन का कूलाम जो होता है, कूलाम का जो SI मात्रक होता है आवेश का जो SI मात्रक होता है वो होता है कूलाम। और कूलाम का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा जो मात्रक होता है वो होता है ESU स्थित विद्युत ESU होता है। और
एक एक ही एसओ में, एक आवेश में, ये यार पूरी लेट हो गई। और तुम, मैं जब हड़बड़ाता हूँ तो तुम दोबारा से नहीं देखे।